हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तू भी बना लेगा में। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने ये झांकी सजाई है और लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाई थी, पर आज मैं आपको एक स्टोरी, हमारे कृष्ण की कहानी, कृष्ण की लीलाएं, खासकर ये जो मेरा वीडियो है आज स्पेशल कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए है। बच्चों को कृष्ण की कहानी मालूम होगी, पर क्योंकि ये कहानी मैं लाइव दिखा रही हूँ मेरे झांकी के द्वारा, आप उसमें कृष्ण की लीलाएं देखेंगे, कृष्ण जन्म से लेकर उनका मथुरा में कंस के वध तक। तो शुरू करते हैं हम कहानी। स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल तू भी बना लेगा में। तो शुरू करते हैं हम कहानी। कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था। कहानी कुछ इस तरह से है। देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद जब कंस अपनी प्रिय बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस जो है वो एक अत्याचारी राजा था, तो उसका वध कृष्ण के द्वारा होना था। तो ये ईश्वर ने ही रचा था। विष्णु के 8वें अवतार थे कृष्ण, और कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। आकाशवाणी कंस ने सुनी तो उसी वक्त देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और इंतज़ार करता रहा कि कब उसके पुत्र हो और वो उनका वध करे। इस तरह से वो एक एक करके उसके 7 बच्चों को मार दिया। जब भादों की अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ और उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, तो वासुदेव ने तुरंत उसे उठाया और सूप में रखा और वो यमुना नदी के सहारे चल दिए उसे अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ने। और ये है नंद बाबा का घर। काफ़ी लंबा रास्ता तय किया उन्होंने नदी में, और नदी में बहुत जो है उफान था। नदी में एक तूफान सा आया हुआ था, काफ़ी बारिश हो रही थी उस समय। तो वो वहाँ से कृष्ण को छोड़ के, यशोदा के पुत्री हुई थी उस वक्त, और उसकी पुत्री को लाके देवकी के हाथ में सौंप दिया। अब क्या था, जब कंस ने देखा कि यहाँ पुत्र नहीं पुत्री है, फिर भी उसे तरस नहीं आया। उसने, देवकी ने बहुत मिन्नत की लेकिन वो नहीं माना। 8वीं संतान जो है वो मेरा वध करेगी, ये सोचकर उसने पुत्री को हाथ में लिया और पटक दिया। लेकिन वो आकाश में उड़ी और वहाँ जाकर उसने आकाशवाणी की कि मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में सुरक्षित पहुँच गया है। कंस ने उसी वक्त से ठान लिया कि अब वो कैसे भी गोकुल में जितने भी नवजात बच्चे होंगे उन्हें मारना शुरू कर देगा। एक अत्याचारी राजा था। कृष्ण ने पूतना को भेजा। पूतना ने अपने स्तन में विष लगा के कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन पूतना का भी कृष्ण ने वध कर दिया। कृष्ण की लीलाएं बहुत सारी हैं। आप देखिए, यहाँ पर यशोदा माँ कृष्ण को बांधे हुए हैं। उन्होंने पेड़ से कृष्ण को बांधा हुआ है। कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे और माखन चुरा के खाया करते थे। कृष्ण यशोदा माँ के बड़े दुलारे थे। यशोदा माँ उन्हें हर वक्त माखन खिलाती थी। देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण को तो अपनी बाल लीलाओं से फुर्सत ही नहीं थी। बाल गोपालों को जोड़ा और चल दिए वो उनके साथ और घरों में माखन चुराने। देख रहे हैं इधर आप, ये है कृष्ण कालिया नाग के ऊपर।
कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना रखा था और कालिया नाग से यमुना नदी को मुक्त करने के लिए कालिया नाग का वध किया कृष्ण ने। कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। गोपियों के वस्त्र चुरा लेना जब वो यमुना नदी में नहाती थीं और पेड़ पे टांग देना। गोपियाँ ऊपर से तो बहुत नाराज होती थी, लेकिन मन ही मन वो आनंदित भी होती थी। कृष्ण की लीलाएं उन्हें बहुत पसंद आती थी। गोपियों के संग नृत्य करना, बंसी बजा के उन्हें मोह लेना, ये कृष्ण का हमेशा का ही काम था। इंद्र को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने गोकुल में इतनी वर्षा की कि सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गई। उस वक्त कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाकर, अपनी छोटी उंगली में उठाकर पूरे गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। इस तरह से उन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर किया। देख रहे हैं आप, ये कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। कृष्ण का राधा से प्रेम बहुत ज़्यादा पवित्र था। हर वक्त वह राधा के साथ और अपनी गैयों के साथ पूरे गोकुल में घुमा करते थे। कृष्ण राधा के साथ गाय चराना, माखन खाना और सबसे बड़ा काम कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का नाश करना, यही था कृष्ण की लीलाएं। और अंत में उन्होंने कंस का भी वध कर दिया, मथुरा में राज किया। ये थी कृष्ण की एक छोटी सी कहानी। पहले भी सुनी होगी बच्चों आपने, लेकिन आज झांकी के साथ। लगी ना अच्छी कहानी? और ये मेरी झांकी, ये यमुना नदी बह रही है यहाँ पर्वत से, और ये हैं शिव जी। चलिए बताइए कैसी लगी ये मेरी कहानी, कृष्ण की कहानी झांकी के साथ। है ना खूबसूरत? चलिए अब शुरू कर दीजिए आप भी बनाना बिल्कुल ऐसी ही झांकी, और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी सजी है मेरी ये झांकी और कैसी लगी आपको ये कहानी। मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।